वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई 2025 को आज के टॉप गिने स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी बनाती और बेचती है ज्वेलरीज को। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 16 रुपीज़ 74 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 19.40% का। इसका मेन रीजन ये रहा कि कंपनी ने आज ही ये अनाउंस किया कि कंपनी लोन मुक्त यानी कि कर्ज मुक्त हो चुकी है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली आज के दिन। और इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 19% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 36.75% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पे दिया 226% का एक अच्छा खासा रिटर्न। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 895% का रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को। तो ना केवल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2024 में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 फ्री में शेयर मिले। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ फ्री में शेयर भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो कंपनी का मार्केट कैप है 9,182 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.46। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 74.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। एक पी पी रेशियो ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप। और ये भी बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाया जाता है दोनों के लिए ही, बिजनेस के लिए भी और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.35। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी पर डेब्ट टू इक्विटी एक अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन खर्च है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 9.39%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो शेयर होल्डर से पैसा दिया है कंपनी को, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि उस कंपनी ने उस पैसे से कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न भी किया या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस के बारे में, तो कंपनी का ईपीएस है 0.88। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और अबव। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कोई अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, यदि हम क्वार्टरली देखें, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 700 करोड़ जनरेट किए मार्च क्वार्टर में। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 670 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को, तो मार्च 2025 में इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट रहा 94 करोड़। जबकि 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कुछ भी अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था 629 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को,
तो 2024 में इस कंपनी का नेट वर्थ रहा 2931 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो कंपनी में रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 46%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9% का। तो कंपनी ने आज के दिन यानी कि 4 जुलाई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 19% रिटर्न निकाल के दिया। और मेन रीजन ये रहा कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है स्टॉक मार्केट में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।